जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि द स्मार्ट। तो जैसा कि पता है आपको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो भी एग्ज़ाम हुए थे ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर और स्टेनो पोस्ट, सभी का रिजल्ट भी आ चुका है। और अब आप लोग वेट कर रहे होंगे स्टेज 2 एग्ज़ाम के लिए कि कब होगा और उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, तो क्या क्या करें, तो डेट के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि स्टेज 2 आपका कब कब हो सकता है, होने की संभावना है। एक संभावना ही बताऊंगा यहाँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको जैसे पता होगा एनटीए कंपनी कराती है। ठीक है, तो मैंने पहले भी कई बार देखा है कि जो एक एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, मतलब एग्ज़ाम को स्टेज 1 स्टेज 2 ये सब होने का पैटर्न रहता है, तो एनटीए कंपनी द्वारा लगभग उतना ही गैप में अगले एग्ज़ाम भी कराए जाते हैं। जैसे कि मैंने इग्नू में भी देखा था, और इग्नू जेट का एग्ज़ाम था, तो जब दोबारा एग्ज़ाम हुआ मैंने उसका एग्ज़ाम डेट एनालिसिस की, उसकी एग्ज़ाम डेट भी बताई और सेम उसी दिन हमारा आया। ठीक है, और इसमें भी लगभग जो हमारा आंसर की और हमारा रिजल्ट आया है, तो लगभग उतने ही गैप पे आया है जितने गैप पे पिछले बार हुआ था, है ना। तो इसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो आप प्रीवियस डेटा देख सकते हो कि हमारा एप्लीकेशन हमारा 30 तारीख को स्टार्ट हुआ था और हमारा सीबीटी एग्ज़ाम 10, 11 और 17, 18 को हुआ था 2022 में। ठीक है, तो आप इनके अंदर का भी गैप देख सकते हो। इसमें 1 महीने और हमारे 10-20 दिन यहाँ पर हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह हमारी आप रिजल्ट दे सकते हो 19/1/2023, मतलब जो हमारा एग्ज़ाम हुआ उसके लगभग 1 महीने में रिजल्ट भी आ गया हमारा। और इसी तरह इस बार भी हमारा हुआ, जैसा कि आपने देखा है कि लगभग 1 महीने में हमारा रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, और स्टेज 2 का एग्ज़ाम जो हुआ था हमारा 12 फरवरी 2023 को हुआ था। मतलब हम लोगों को यहाँ से रिजल्ट से देखा जाए तो 1 महीने भी समय नहीं मिला था, लगभग हमको मिला था यहाँ पर 24-25 दिन मिला था। ठीक है, और बात अगर ग्रुप सी की करें हम लोग, तो पिछले बार हम लोगों को 24-25 मार्च दिया गया था। 24-25 मार्च मतलब जब हमारा ये हम जो ये सब लिखा हुआ है आपका, ये है कि मतलब किसका एग्ज़ाम पहले हुआ था। जैसे हमारा ड्राइवर पोस्ट का पहले हुआ था, फिर उसके बाद ग्रुप सी का हुआ था, फिर स्टेनो का हुआ था और फिर ग्रुप डी का हुआ था। उसी हिसाब से ये सब लिखे गए हैं। तो ये मार्च में हुआ था। इसको देखिए, इस एग्ज़ाम को लगभग हमारा और भी ज़्यादा 2 महीने से भी ज़्यादा इसको समय मिला है। ठीक, और उसी के मार्च के ही इसके एग्ज़ाम के ख़त्म होते ही हमारा स्टेनो का स्टेज 2 हो गया था 30-31 मार्च को, 2 दिन चला था। ठीक है, फिर हमारा ग्रुप डी स्टार्टिंग में अप्रैल में स्टार्टिंग में ही हो गया था। और आप देख सकते हो हमारा फाइनल रिजल्ट भी 26 दिन में आ गया था। 2 अप्रैल 2023 को हमारा स्टेज मतलब ग्रुप डी का स्टेज 2 ख़त्म हुआ और 28 तारीख को हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक, तो आप देख सकते हो कि ये रिजल्ट हमारा 19 जनवरी को आया। उसके लगभग 1 महीने से जब कुछ दिन कम थे, 4-5 दिन कम थे, जब हमारा मतलब ड्राइवर स्टेज 2 की एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, फिर ग्रुप सी की डेट हमारी आई और इस तरह हमारा करके सारी आप लोगों के सामने डेट का गैप है। आप लोग देख सकते हो कितना कितना समय दिया हुआ है, तो उसी के हिसाब से आप अपने अंदाज़ा लगा सकते हो। बात यह है कि ये कंपनियां जो कराती हैं, तो वो लगभग उसी हिसाब से वो लोग भी अपना जो हमारा पिछले साल का डाटा है उसके हिसाब से देखकर एक शेड्यूल करती हैं। और यहाँ पर जो आपको बताया जाएगा वो एक मतलब हम लोगों का अंदाज़ा रहेगा, या फिर जो पिछले बार के हिसाब से आप लोग पॉसिबिलिटी रहेगी कि इस समय एग्ज़ाम हो सकता है, और ये कंफर्म नहीं है कि अभी एग्ज़ाम होगा ही होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसमें हमारा अक्टूबर में हुआ था, लेकिन उसमें भी हमारे अक्टूबर में एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे और हमारे सॉरी ये क्या बोलते हैं, अक्टूबर में हमारा
एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक। और 1 महीने कुछ दिन बाद हमारे यहाँ पर CBT भी स्टार्ट हो गए थे। और यहाँ पर देखिए आप, पूरा हमारा यहाँ पर 2 महीने 3 महीने लग गया है CBT स्टार्ट होने में। अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, ठीक है। तो ये गैप से मतलब नहीं है, अब हमें आने वाले रिजल्ट के गैप से मतलब है। तो हम CBT से बात करते हैं, तो CBT से जब हमारा रिजल्ट आया तो देखिए उसी हिसाब से गैप हमारा लगभग 1 महीने का था, जिस हिसाब से हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो रिजल्ट के बाद लगभग 1 महीने का गैप था। मतलब CBT एग्ज़ाम से रिजल्ट का लगभग 1 महीने का गैप था। इसी हिसाब से आपने यहाँ भी देखा होगा CBT से और रिजल्ट का लगभग 1 महीने का गैप था। और इसी प्रकार आगे के भी हमारे जो है जो स्टेज 2 के एग्ज़ाम डेट है उनके रिशेड्यूल होने की संभावना है, ठीक। तो अब इसका हम देखें उसी हिसाब से एक्सपेक्टेड डेट, तो हमारा पहले तो हम लेके चलते हैं कि सीरियल वही होना चाहिए हमारा। जैसे उसमें पहले ड्राइवर पोस्ट का हुआ, फिर ग्रुप सी का हुआ, फिर स्टेनो का हुआ, फिर ग्रुप डी का हुआ। तो उसी हिसाब से आगे बढ़ते हुए हम आपको उसी हिसाब से बताएंगे कि जो ड्राइवर हमारा स्टेज 2 है वो हमारा मार्च के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है, ठीक है। मार्च के फर्स्ट वीक में हो सकता है, ठीक है। 1 से आपका 7 मार्च के बीच में या 1 से 5 मार्च के बीच में आपकी इसके एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक। और अब बात करते हैं ग्रुप सी की। तो ग्रुप सी के में भी अगर हम लोग देखा जाए उस गैप के हिसाब से, तो ये आपका रिशेड्यूल हो सकता है हमारा अप्रैल के फर्स्ट वीक में, ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। और जैसे ही हमारा, जैसे कि आपने ये मैंने अप्रैल के फर्स्ट वीक में बता दिया, और आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही हमारा ये क्या बोलते हैं ग्रुप सी के एग्ज़ाम ख़त्म हुए उसके 4 दिन गैप देके इन्होंने और हमारा स्टेनो स्टेज 2 का एग्ज़ाम शुरू कर दिया और उसके तुरंत बाद ये शुरू हो गया। तो उसी तरह हम लोग भी इसमें भी आगे बढ़ेंगे। और हमारा अब ये हमारा हो गया था ग्रुप सी का स्टेज 2 अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो गया था, ठीक है। तो लगभग 1 से 5 या 1 से 7 अप्रैल के बीच में ये भी आपका आ जाएगा अप्रैल में। अब इसमें भी हम लोग उतना ही गैप दें तो ये हमारा सिर्फ 3-4 दिन दे दो तो लगभग 1 से 7 तक तो ये होगा हमारा लगभग 10 से और 15 अप्रैल के बीच में हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हमारे उसमें भी ये क्या होता 30-31 को हुआ था और ये हमारा 1-2 को हुआ था, तो ये भी हमारा कब लास्ट वीक से मतलब थर्ड वीक में लगभग ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल के और थर्ड वीक में ये भी हमारा इसके भी होने की संभावना है। तो ड्राइवर पोस्ट का रिजल्ट आएगा हमारा मार्च के फर्स्ट वीक में आ सकता है और इसका हमारा ग्रुप सी का अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा और इसका जो है ग्रुप सी के तुरंत बाद इसका लगभग सेकंड वीक में और ग्रुप डी का हमारा लगभग थर्ड वीक में। और अब बात करते हैं हम लोग फाइनल रिजल्ट आने की संभावना कब तक है, तो हो सकता है फाइनल रिजल्ट आपका ये हमारा 15 मई तक या 10 से 15 मई के बीच में दे सकते हैं आपको। ये सब मैंने जो आपको जितना भी डाटा बताया है तो ये आपका कोई मानक डाटा नहीं है या फिर फिक्स डाटा नहीं है, ये हमने आपको ये प्रीवियस ईयर में जो जैसे जैसे एग्ज़ाम डेट हुए हैं उसी के हिसाब से बताया है और आपको बताया कि कंपनियां जो एग्ज़ाम कराती हैं वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से मोस्टली कराती हैं क्योंकि उनको भी आसानी होती है एक अपना डाटा सेट करने में कि कब हमारा शेड्यूल क्या रहेगा एग्ज़ाम कराने का। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ग्रुप सी का है टाइपिंग वगैरह, तो इसकी तैयारी कैसे करें और वहाँ पर कैसे क्या फेस करना है आपको प्रेशर टाइपिंग हॉल का, ये सब मैं आपको बताऊँगा। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको टाइपिंग से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा, कैसे तैयार करना है कैसे क्या, क्योंकि मैंने भी इसकी टाइपिंग दिया था और मैंने भी बहुत सारी टाइपिंग क्वालिफाई किया हुआ है और इस समय मैं ऑलरेडी CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट में हूँ, ठीक है। तो आप लोग को जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और आपको टाइपिंग से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।